इमेजिन आप एक सुपर स्टोर में एंटर करते हैं जहां आपके पास कुछ एकदम क्योटिक है। मिल्क, पोटैटो चिप्स के बगल में पड़ा है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स क्लीनिंग सप्लाईज के साथ में पड़े हैं और स्टेशनरी फ्रोजन पीस के साथ पड़े हुए हैं रैंडमली। अब जो ढूंढना चाहते हैं वो मिलने एक ट्रेजर हंट बन जाता है बिना किसी मैप के। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? अब उसी तरह सुपरमार्केट के हर ऐसे को प्रॉपरली लेबल किया जाए और हर प्रोडक्ट नीटली अरेंज्ड हो। डेयरी एक सेक्शन में, स्नैक्स दूसरे सेक्शन में और फ्रोजन फूड्स वहीं जहां वो होने चाहिए। शॉपिंग कितनी स्मूथ हो जाएगी। आपका टैबू डेटा भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपके डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो वो बस नंबर्स और लेबल्स का एक क्लस्टर मेस बन जाता है जिसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे सुपरमार्केट अपने प्रोडक्ट्स को असाइल में अरेंज करता है, टैब्लू भी आप अपने डेटा को सॉर्ट और अरेंज कर सकते हैं बाय एडिंग मल्टीपल फील्ड्स टू रो। ये आपको पैटर्न विजुलाइज करने, डिटेल्स में ड्रिल डाउन करने और डेटा को समझने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप टैब्लू में मल्टीपल फील्ड्स रोज में ऐड करें और अपने क्योटिक डेटा सेट को क्लीन, स्ट्रक्चर और इंसाइटफुल व्यू में बदलें, बिल्कुल एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज सुपरमार्केट की तरह। रेडी हैं डेटा में ऑर्डर लेने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। Hi, I'm Ansh from Know How Academy. वीडियो में हम सीखेंगे कि टैब्लू रोज में मल्टीपल फील्ड कैसे ऐड करें, अपने सेल्स नंबर को कॉलम में कैसे डिस्प्ले करें और कैसे सब कुछ पॉलिश करें एक प्रोफेशनल लुक के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सुपरमार्केट ऑर्गेनाइजिंग सोचिए। आप एक सुपरमार्केट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके पास एक एंडलेस पाइल है प्रोडक्ट्स का, मिल्क, चिप्स, पोटैटोस, नोटबुक्स। एंड आपका काम है एक लॉजिकल और क्लीन लेआउट बनाना जो शॉपिंग को इजी और एंजॉयबल बनाता है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप सिमिलर आइटम्स को एक साथ ग्रुप करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स एक सेक्शन में, ऑफिस सप्लाईज दूसरे सेक्शन में और ऐसे ही सब कुछ। यही प्रोसेस हम टैब्लू में करेंगे। ग्रोसरीज की जगह हम सेल्स डेटा को साथ में काम करेंगे और इसे ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि कोई भी इजीली इनसाइट्स फाइंड कर सके। सिंपल बनाने के लिए हम टैब्लू के बिल्ट इन सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट का यूज करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर बिल्ट इन सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट है और मैं इसको ऑर्डर सेक्शन या डेटा पेन में डालूंगा और शीट 1 पे क्लिक करके इसका कैनवस ओपन कर लूंगा। यहाँ पर हमारे पास रीजन है, कैटेगरीज है, सिटी नेम है, प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर नेम है, बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेज सेट करना है। तो हमने टैब्लू खोल के उसे ओपन कर लिया, अपना सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट को उसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद हम शीट पे जाएंगे तो शीट के नीचे ये आपको ब्लैक कैनवस है जहाँ सारा मैजिक वही होता है। तो ये वाला जो मेरा है पूरा ब्लैक कैनवस है। तो स्टेप 2 आता है ऑर्गेनाइज बाय रीजन। अब हम ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। डेटा पेन में फील्ड रीजन ढूंढिए। तो मेरे यहाँ डेटा पेन में ये रहा मेरा फील्ड रीजन। ठीक है, फील्ड रीजन ढूंढने के बाद ये फील्ड ज्योग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट करता है जैसे ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ। अब रीजन फील्ड को रो शेल्फ में ड्रैग कीजिए। मैं रीजन फील्ड लूंगा और रो शेल्फ में ड्रैग कर दूंगा। अब ड्रैग करने से आप देख सकते हैं दिखा रहा है सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इनके दिखाने के बाद ये स्टेप हमारा डेटा को रीजन के बेसिस पे ग्रुप करता है जो कंपैरिजन को एक ग्लैंस में इजी बनाता है। स्टेप 3 आता है एडिंग कैटेगरीज फॉर क्लियरिटी। रीजन ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रेट। अब हम थोड़ा और डिटेल ऐड करते हैं। डेटा पे में फील्ड कैटेगरी ढूंढी। तो ये मेरा डेटा पेन और ये रही मेरी फील्ड कैटेगरी मैंने ढूंढ ली। ये फील्ड प्रोडक्ट के टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज। कैटेगरीज को रो शेल्फ में ड्रैग कीजिए रीजन के राइट में। तो ये मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा रीजन के राइट में। इसने क्या किया कि हर रीजन जैसे सेंट्रल में ईच कैटेगरीज वाइज को, जैसे सेंट्रल में फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ईस्ट में फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, ऐसे। सोचिए आप सुपरमार्केट के नॉर्थ असाइल में है। एक रैंडम मिक्स की जगह अब वो फर्दर स्प्लिट हो चुका है सेक्शन में जैसे डेयरी, स्नैक्स और बेवरेजेस। कैटेगरीज ऐड करने से डेटा और भी ज्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अब स्टेप 4 आता है ब्रिंगिंग नंबर्स टू लाइफ। अब नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। डेटा प्लेस में फील्ड सेल्स ढूंढिए। तो ये मेरा डेटा पेन है और यहाँ पर मेरा ये रहा सेल्स फील्ड, मैंने ढूंढ लिया और उसे कॉलम शेल्फ में ड्रैग कीजिए। तो आपको सेल्स फील्ड को कॉलम शेल्फ में ड्रैग करना है।
ड्रैग करने के बाद ये आपको एक बार चार्ट क्रिएट कर देगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसको नीटली दिखने के लिए तो मैं इसे घुमा दूंगा, स्वैप कर दूंगा और इसे ऐसे कुछ शो कर दूंगा और इसे थोड़ा वाइड कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से दिखे, कुछ इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि ईच सप्लाईज वाइज आपको हर चीज दिख जाएगी ऐसे। यहाँ से और इजीली पता लगेगा कि कौन से कितनी सेल्स हुई है किस रीजन में और कहाँ पे। सोचिए, एक असाइल में चल रहा है और हर प्रोडक्ट की क्लियरली प्राइस टैग देख रहे हैं। सिमिलरली एडिंग सेल्स फिगर से हर रीजन के अंडर कैटेगरीज का टोटल रेवेन्यू दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेल्स जो ईस्ट में है, ये ईस्ट में है, वो बूम कर रही है। और ऑफिस सप्लाईज जो साउथ में है या फर्नीचर जो साउथ में है वो एकदम नीचे जा रहे हैं, उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और अब हमारे पास स्टेप 5 आते हैं, मेकिंग इट इजी टू रीड। अब हमने डेटा तो बना लिया, अब उसे और रीडेबल और विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पॉलिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सॉर्ट बाय सेल्स और सॉर्टिंग बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग। अपने टेबल को देखिए और टूल बार में सॉर्टिंग आइकन पे क्लिक कीजिए। तो अगर मैं अपने टेबल को देखूं तो ये भी थोड़ा ना ऐसे अरेंज है कि कोई भी सेल्स ऊपर नीचे है, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है। तो टूल बार में जाएंगे तो टूल बार में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सॉर्टेड असेंडिंग बाय द सम विद द कैटेगरी और सॉर्टेड डिसेंडिंग बाय सम ऑफ द सेल्स ऑफ द कैटेगरी। मैं इसको असेंडिंग वाइज में करूंगा तो ये हर वहां पे हर रीजन में असेंडिंग वाइज किस रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुई है और किस रीजन में सबसे कम सेल हुई है, तो वो आपको पर्टिकुलरली शो करेगा। टैब्लू कैटेगरीज को रीजन के अंदर सेल्स के बेसिस पर रैंक करता है और टॉप सेलिंग कैटेगरीज को ऊपर और लो सेलिंग्स को नीचे रखता है। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट चलाते हैं, वहां पर आप एक मैनेजर हैं। सॉर्टिंग के बिना आपका डेटा रैंडम ऑर्डर में है और समझना मुश्किल है कि किसका कैटेगरी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। सॉर्टिंग करने के बाद आप इजीली दिखा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी $50,000, फर्नीचर $30,000 और ऑफिस सप्लाईज $10,000। सॉर्टिंग एक तरह के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को आई लेवल पे अरेंज करने जैसा है, जो उन्हें सपोर्ट करने और इजी और सेल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम इसे और विजुअलाइज बनाने के लिए फॉर्मेट करेंगे इसकी करेंसी में। अब इसको करेंसी में फॉर्मेट करने के लिए हम कैसे करें, तो हमें सबसे पहले सेल्स में क्लिक करना है। सेल्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसके फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद इसके नंबर्स में और यहाँ पर करेंसी ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड और इसे हम इंग्लिश और इस पे हम बात कर देंगे। वो करने के बाद इसने यहाँ पर अब इंडियन रुपीस में हमें ये शो कर दिया। ये एक ऐसा ही है जैसे अब आप कोई अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे प्राइस टैग ऐड कर रहे हो। जैसे आप कोई सुपरमार्केट पे गए, वहां अगर कोई भी प्राइस टैग पे 5 लिखा है तो 5 क्या है, सेल्स है, रेवेन्यू है, कुछ नहीं पता। बट अगर लिखा है $5 या फिर ₹5 तो पता लगता है ये प्रोडक्ट ₹5 का। उसके पीछे अगर लेबल नहीं हो, कुछ भी नंबर लिखा हो, वो नहीं पता लगेगा वो कितने उसका। बट ऐसे अगर मान लीजिए अब कोई, आप एक सेल्स मैनेजर है, आप अपनी टीम की प्रोडक्ट सेल्स और रेवेन्यू देख रहे हैं कि कैसे इनका कितना, हर जगह से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और रेवेन्यू में कुछ ऐसे लिखा है कि ऑफिस सप्लाई 300, टेक्नोलॉजी 100 एंड ऐसे कुछ। जब हम करेंसी में स्विच करते हैं तो करेंसी में स्विच करने के बाद क्या होता है, वो चीजें ऑटोमेटिकली और शाइन होती है और ये दिखाती है कि ऐसे मान लीजिए मेरी ऑफिस सप्लाईज की सेल हुई है यहाँ पर ₹2,64,973। ऐसे रुपीस यहाँ शो कर रहा है कि इतना रेवेन्यू है, तो ये देख के पता लग जाएगा कि इतना लोगों ने इतना यहाँ पर सेल्स किया ताकि इतना जनरेट हुआ हमारे पास। इससे हमारा डेटा और विजुअलाइज, अरेंज और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास स्टेप 6 आता है एडिंग अ टाइटल। विजुअलाइज को एक क्लियर टाइटल दीजिए। मान लीजिए अब आपके पास एक बन गया है, अब हमें इसे प्रॉपर टाइटल देना है। टाइटल एरिया पे क्लिक करिए और लिखिए। मैंने यहाँ टाइटल एरिया मेरा जो है इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसका हमने कैसे डिवाइड किया है, सेल्स ब्रेकडाउन बाय रीजन एंड कैटेगरी। तो मैं यही अपना टाइटल डालूंगा, सेल्स ब्रेकडाउन बाय सेल्स ब्रेकडाउन बाय रीजन एंड कैटेगरी से नाम से आप सेव कीजिए। सेल्स ब्रेकडाउन बाय रीजन एंड कैटेगरी। इस और बनाने के लिए तो इसे ऑल सेलेक्ट करके बोल्ड कीजिए। मैं इसे टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट दूंगा
और इसे बड़ा करूँगा 24 पे एंड इसे बीच में ले आऊँगा एंड ओके। सी अब कितना विजुअली अच्छा दिख रहा है हमारा डैशबोर्ड। इससे और भी एकदम मस्त सा दिखने लग जाता है। ये बिल्कुल उसी बिग सुपरमार्केट साइन के जैसा है जो बताता है वेलकम टू नॉर्थ साइड, डेयरी स्नैक्स एंड बेवरेजेस। चलिए क्विक रिकैप लेते हैं अब। रीजन ऑर्गेनाइज करता है एसाइल, कैटेगरीज ऑर्गेनाइज करता है शेल्स, और सेल्स डेटा है प्राइस टैग्स के लिए। अब आपका क्योटिक डेटा सेट एक स्ट्रक्चर स्टोरी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है ना? तो इससे हमने वीडियो में क्या देखा? हमने वीडियो में देखा कि हम कैसे रीजन और सेल्स को डिफरेंट एड फील्ड्स में ऐड करें। हमने ये देखा कि हम टाइटल उसमें कैसे विजुअलाइज रिप्रेजेंट करता है। हमने ये भी देखा कि कैसे हम अपने विजुअलाइज डेटा को कितना विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी, अ सोर्स ऑफ योर आईटी नॉलेज। वी ऑलवेज हियर टू नेविगेट यू टू द टेक वर्ल्ड।